हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी को पॉलिटी एनसीईआरटी के क्लास में। आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आता होगा। आप लोग का प्यार आशीर्वाद से हमको बहुत ही एनर्जी मिलता है और फिर से आज चैप्टर 3 को लेकर आ गए हैं। देखिए आप आज के थंबनेल से मुखातिब है क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड। फर्स्ट था क्लास 6 का, जो कि आपको पूरा उसका प्लेलिस्ट दिया गया है और प्लेलिस्ट पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें और क्लास 6 का नहीं देखे है तो जाके वीडियो को सी कर ले, देख ले, ठीक है। दोनों नेत्र से जाके क्या कर ले, देख ले। आइए अब क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। देखिए 3 पे आते हैं उससे पहले हम आप लोग को कहेंगे कि थोड़ा हम जब तक पानी पी लेते हैं, सेशन की लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ठीक है। क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है। सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग आज के क्लास में आते हैं। ठीक है, चलिए। आशा करते हैं आप सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिए होइएगा। देखिए आज का चैप्टर है राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य का जो शासन है वो कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग शासन का 3 स्तर किए थे। कौन कौन? पंचायत स्तर पर, उसके बाद पंचायत स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, उसके बाद केंद्र स्तर पर। अब हम लोग देखेंगे कि राज्य स्तर वाला जो शासन है वो कैसे काम करता है। स्थानीय राज्य और केंद्र हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में पढ़ा था। विस्तार से हम लोग स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में पढ़ चुका था। स्थानीय शासन में आप लोग बता दीजिए कि कौन कौन आता है। तो नगर निगम, रुक जाइए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, नगर निगम का भी काम क्या आता है, स्थानीय शासन क्षेत्र में ही आता है नगर निगम। और पंचायत का भी क्या आता है, स्थानीय शासन में ही आता है। और यही सब हम लोग पढ़े थे कि तहसील, यही सब उसमें हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करता है। तो देखिए हम लोग पिछले स्तर में ही काम चर्चा कर लिए कि कौन कौन स्तर पे, तो राज्य स्तर पे, पंचायत स्तर पे और केंद्र स्तर पे क्या होता है, काम करता है। राज्य, पंचायत और केंद्र, कौन कौन, राज्य, पंचायत और केंद्र स्तर पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करता है। देखिए पिछले वर्ष हमने देख लिया था स्थानीय राज्य और केंद्र, हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। जो आप लोग का स्टेट है, जैसे बिहार का राजधानी क्या होगा, पटना। दिल्ली तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो जो राज्य स्तर पर जो काम है, जो कि पूरा राज्य को देखता है, पंचायत को देखता है, वो कैसे काम करता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि विधानसभा क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, कैसे आपके बात को जो आप चुनकर विधायक को भेजे वो जाके आपको क्या करता है, विधानमंडल में आपके बात को रखता है। ये सारे चीज अभी हम लोग जानेंगे। आइए, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। हम इसका उदाहरण क्या चीज का लेंगे, स्वास्थ्य का। हम लोग कल भी देखे थे। जिम्मेदारी किसकी, देखिए जिम्मेदारी किसकी। देखा, यह लिखा है कि अपने राज्य में, यानी राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। कई गांवों में लोग गंदाला पानी पीते हुए पाए गए हैं। नदी, नाले, तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। मतलब कि पहले आप ये समझिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। मतलब कि पानी और स्वास्थ्य के बारे में हमको ये कार्टून समझिए कि क्या कह रहा है, ये सब क्या चर्चा बात कर रही है। तो गंदा पानी पीने से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब होता है। जिला मुख्यालय
पतालपुरम, कौन पुरम? पतालपुरम, इसको आप लोग याद रखिए। में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है, 3 दिन में एक बार। अब बताइए कि 3 दिन में एक बार यानी कि पानी क्या हो गया? जमा हो गया। आपको पता है कि पानी हम लोग को जमा नहीं रखना चाहिए, और यहाँ 3 दिन में एक बार पानी दे रहा है कि वही पानी हमको 3 दिन बाद भी क्या करना होगा? पीना होगा, नहाना होगा। यहाँ का जिला चिकित्सक मरीजों से अटा पड़ा हुआ है। यहाँ का जो स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है, क्या है? हॉस्पिटल, वो क्या चीज से भरा पड़ा है? मरीजों से भरा पड़ा है। बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे, मतलब कि अब देखिए इसको समझ लीजिए यहाँ तक, फिर हम आपको एक छोटा सा कहानी से। हैजे से क्या हो रहा है? बच्चे बेड पे पड़े हुए। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे के से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? हैजा आप लोग सुने होइएगा, अरे गांव में सुने होइएगा, हैजा के बीमारी उखड़ रहा है। मतलब कि हैजा एक ऐसा बीमारी है जो कि एक दूसरे के संक्रमण से फैलता है। हम लोग वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, मतलब कि आप हैजा आपके अगल बगल में किसी को हो गया, आप उससे मिलने, कोविड, जस्ट लाइक कोविड के जैसा क्या होता है? हैजा होता है। ठीक है, क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी, डर है। जैसे कोविड में कैसे हम लोग डरते थे कि अरे भाई घर में रहो। हम क्रिकेट क्लास 6 में चर्चा भी किए थे कि कैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे, कैसे क्या हो गया, पुलिस आ गई, फिर यही सब बात है। तो कहीं डर था कि किसी को क्या हो जाए, हैजा हो न जाए। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने, कौन? मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सीरीन ही हा, मतलब कि हंस दिया। कहा कि उसकी मम्मी कि जैसे कैसे होता है, कोविड हुआ था तो हम लोग भी कहते थे कि अरे भाई अपना शरीर का सुरक्षा स्वयं करना। भाई अपना शरीर है ना, इसमें कितना पैसा खा गए हम लोग, करोड़ों का। अगर आपको कोई कह दे कि हम आपको 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप ये अपना हाथ काट दीजिएगा, हमको 100 करोड़ भी देगा तुम्हें। इस शरीर जो है ना, इसका कीमत नहीं लगाया जा सकता है, इसका अद्वितीय कीमत है। मुकेश अंबानी कहेगा कि मेरा पूरा धन ले लीजिए और आप हमको थोड़ा सा आप अपना उंगली काट के दे दीजिए, फिर भी हम लोग नहीं देंगे। अब कुछ पैसा के लालची है, अब एक्सेप्शन सब जगह रहता है, उसका बात छोड़ दीजिए। अचानक रुक जाओ, पुलिस, देखिए ये पुलिस है। इस कहानी में आपको यही समझाएगा कि पानी के लेकर, पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, पानी को लेकर जो गंदाला पानी आता था, बीमारी होता था, तो वहां का जो विधायक है यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बोलने में थोड़ा क्या होता है, टंग ई हो रहा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या है, उसका जो विधायक है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लोग विधायकों के घर पे धरना किया हुआ। यही इस कहानी के माध्यम से समाएगा। रैली के कारण यह सड़क बंद है, यहाँ रोका और पुलिस इसको बता रहा है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया। क्या कर लिया? घेराव कर लिया। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया, माने कि जनता को उस काम पे बोल रहा है कि गुस्सा दिखा रहे हैं जो ये किया ही नहीं है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। मैंने इन्हें टीवी पर ही देखा है, ये विरोधी दल के हैं। आपको पता है, हम बार बार बोलते हैं कि लोकतंत्र में जितना ज्यादा मजबूत विपक्ष होगा उतने ही आपके गांव का, आपके शहर का, आपके राज्य का, आपके केंद्र का डेवलपमेंट। अगर सही पूछा जाए तो अभी मोदी जी के जो सामने है ना विपक्ष, राहुल गांधी, बहुत आदमी राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे, इसलिए भी नहीं देंगे कि वो जीतने वाले नहीं है। हम मानते हैं भाई साहब लोकतंत्र में जीतने वाले नहीं है, लेकिन वोट इसलिए भी दिया जाता है कि आप क्या कर सके, लोकतंत्र में जो आपका विपक्ष दल है उसको मजबूत किया जाए। जब कोई विपक्ष दल मजबूत रहता है तो लोगों को डर रहता है। जैसे कि मान के चलिए आप गांव में वैसे आदमी से कंपेयर करना चाहिएगा जो खेत में जाके क्या करता हो, बेचारा दूसरे के यहाँ मजदूरी करता हो। आप वैसे आदमी से कंपेयर अपने आप को करते हैं जो कि क्या हो, कहीं ना कहीं आपसे क्या हो, श्रेष्ठ हो।
कंपेयर अगर छोटे से किया जाए तो इंसान सुख ही पाता है। जैसे कि आपके दोस्त आपसे पढ़ाई में कमजोर है, उससे कंपेयर कीजिएगा आप खुश रहिएगा। आप उससे कंपेयर कीजिएगा जो आपसे बहुत ऊंचा है, तो आप हर अनलिमिटेड क्या रहिए, दुख रहिए। तो कंपेयर या टॉलरेंस, किसी के बारे में क्या किया जाता है, नहीं टॉलरेंस किया जाता है, उसके बारे में पक्ष विपक्ष में बात किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए किया जाता है जो ऊंचा हो। अब जैसे कि मेरा यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते कि देखिए, अब जैसे राहुल गांधी का अभी हम नाम लिए तो ये कहेगा कि देखिए चुनाव का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमको लोकतंत्र हमारा चैप्टर हम समझाना चाह रहे हैं, हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके बारे में कोई शॉर्ट एडिट करके डालता भी है तो मेरा क्या जाएगा। कहीं ना कहीं आदमी अभी बता दिए कि आवाज किसका उठता है, जो मर गया उसका तो चर्चा नहीं है, जिंदा है यानी कि मेरा बात चल रहा है, यानी कि हम जिंदा है, खुशी मानना चाहिए। आपके बारे में कोई अगर गलत हो, सही हो, चर्चा हो, खुशी मानना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब क्या हो रहा है, धरना हो रहा है, पुलिस ये सब हो गया। विधायक कौन होता है अब हमको बताएगा, एमएलए। एमएलए हम लोग जान जाइए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सक, अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? विधायक क्या होता है और विधानसभा क्या होता है, आपको हम सिंपल से समझा देते हैं। विधायक का मतलब होता है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। आपके जो विधायक चुना जाता है वो आपका विधान मंडल में जाके आपके समस्याओं के बारे में बताता है और वही आपके बातों को रखता है और आगे जाके क्या होता है, आपका काम बढ़ता है। आगे देखते हैं, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए किसे, देखिए एमएलए हम भी लिखे, एमएलए से परिचित है? आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं मेरे क्षेत्र का कौन है विधायक। क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? बिल्कुल पता है। आप लोग को बोल रहा है कि पता है। विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। देख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि विधानसभा के सदस्य को ही क्या किया जाता है, विधायक कहा जाता है, यानी कि एमएलए कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बार बोल रहा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उस समय से आप लोग को तुतरा को जान से हम इसलिए बोल रहे थे कि आपको कहीं ना कहीं याद हो जाए। लेजिस्लेटिव मतलब कि सुनील शेट्टी और लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। का संक्षिप्त रूप है। पातालपुरम में क्या हो रहा है, पातालपुरम में हैजा का बीमारी फैल रहा है पानी के कारण, आप लोग ये जान गए होंगे। यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? विधायक को भाई हम लोग उसको चुनकर भेजे काम के लिए, विधायक करेगा। ये आपको मानचित्र है, इसको देखना है, यही मानचित्र। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, भारत के राज्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, इस सब के बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग गहन से जानते हैं। लिखते चलिएगा, हम बताते बोलते चलेंगे, आप लिखते चलिएगा। आम सभा, आम सभा का मतलब होता है कि आम नहीं कहता, आम सभा मतलब कि कुछ लोग का बुलाकर उसको सभा इकट्ठा करना, यानी कि लोगों का इकट्ठा करना, मतलब कि लोगों से मिलकर बात करना। आराम से समझिए। भारत के राज्य, अब भारत में कितने राज्य हैं आप लोग बताइए? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग भी बता सकते हैं। जैसे बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, और क्या है, एमपी राज्य है, मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या बता दे, महाराष्ट्र राज्य है, उसके बाद तेलंगाना, ये सब राज्य है। तो भारत के राज्य के बारे में, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि एक जिला में, एक बात याद रखिएगा, बहुत आदमी सोचता है कि जय गो जिला जय गो निर्वाचन क्षेत्र, ये गलत है। एक जिला में कभी कभी 4-5 निर्वाचन क्षेत्र भी होते हैं और कभी कभी दूर, यार देखिए खाता ही 4-5 भी होता है, बड़ा में और छोटा में एको निर्वाचन क्षेत्र का मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जहां से आपके विधायक चुन के आते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जहां से आपके विधायक चुन के आते हैं। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है जहां से चुनाव लड़ा जाता है, जिस क्षेत्र से चुनाव हो रहा है, निर्वाचित हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं। बहुमत,
बहुमत का मतलब होता है बहुमत, बहु का मतलब ही होता है बहुवचन, यानी कि बहुत ज्यादा जिसको मत पड़ा, नहीं कहता है बहुमत का सरकार, मतलब कि आपको वोट 5 गो पड़ा और हमको 8 गो पड़ा, तो मेरा सरकार क्या हो गया, बहुमत का सरकार। आपका क्या हो गया, कम का सरकार हो गया। सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, सत्तारूढ़ दल जो जीत गया वो क्या हो गया, सत्ता में आ गया, तो जीत गया वो क्या हो गया, सत्तारूढ़ दल। और अभी हम बताए थे विरोधी दल यानी कि विपक्षी दल जो हार गया, क्या हो गया, हार गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इसकी आकृति बनाइए। आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी हिमाचल प्रदेश राज्य की, मतलब कि आप जिस राज्य में, आप बिहार में रहते हैं बिहार का बना लीजिए और हिमाचल प्रदेश का भी अपना बना लीजिएगा, ये सब आपका काम है, कर लीजिएगा। आइए, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, आप हमको ये बताइए। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा, नेताओं को द्वारा किया जाता है, वो भी कहाँ पे, वहां पे, क्योंकि राष्ट्रपति पद बड़ा होता है, उसके लिए हम छोटे मोटे आदमी अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, चुनाव में वोट देंगे यानी कि मत देंगे। अब आइए, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो कि क्या बन के होता है, विधायक, विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया, विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, पता है, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री का बन जाते हैं। अब हमको बताइए, हम लोग जो सीएम का चुनाव करते हैं तो हम लोग विधायक को चुनते हैं, और विधायक लोग, जिस पार्टी का विधायक ज्यादा होगा वही क्या हो जाता है, सीएम बन जाता है। सपोज ऐसे समझिए कि हम लोग स्कूल में मॉनिटर को चूज किया, अब मॉनिटर सब चूज करेगा कि प्रिंसिपल कौन है, ऐसे जस्ट लाइक ऐसे समझिए, ठीक है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक हो। अब जैसे कि मान के चलिए कि बीजेपी का विधायक आधे से ज्यादा हो गया तो उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये माना जाता है। जो बहुमत प्राप्त कर लिया उसको क्या माना जाता है, राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, अभी बताया है, बहुमत सत्तारूढ़ दल यानी कि सत्ता पक्ष, और अन्य सब को विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, ये सब क्या है, 68 को हिमाचल प्रदेश में क्या है, निर्वाचन क्षेत्र। ये हम लोग समझ गए कि विधायक कैसे चुनते जाता है। राजनीति की कुछ क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी चुने गए सदस्य, हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, इसमें भारतीय जनता पार्टी के 44 को सदस्य है, मतलब कि विधायक है यानी कि एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 गो, कम्युनिस्ट पार्टी 1 गो और निर्दलीय दल 2 गो, टोटल 68 गो। बताइए किसका है, बीजेपी का ज्यादा। अब मंत्री किसका बनेगा, बीजेपी का बनेगा, समझ गए, मंत्री किसका बनेगा, बीजेपी का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए, आपको विधानसभा.com पे सारा चीज पता चलेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और ये विधायक बन गया। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितना है, 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं, 44 है। 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य, ये सब क्या हो गया,
विरोधी दल होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल है, जिसके पास ज्यादा, अभी हम बताए थे, वोट इसलिए भी देना चाहिए कि विपक्ष क्या हो, मजबूत हो। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो गया, मुख्य विरोधी दल बन गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को, किसको, जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मंत्री कौन, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में कौन जाएगा, शिक्षा विभाग में कौन जाएगा, वन विभाग में कौन जाएगा, और बहुत सारे जो एमएलए होते हैं यानी कि विधायक होते हैं, वो क्या बन जाता है, दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। विधायक तो रहते ही हैं, साथ साथ मंत्री भी बन जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि दोहरी जिम्मेवारी, समझ गए। अच्छा, आप लोग, हमको एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में उस समय से मन कर रहा है कि अपने बच्चा से पूछिए, सच में कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो आप समझिएगा कि आपका पॉलिटी का तैयारी एकदम गर्दा चल रहा है, एकदम कोई कहीं से कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। आप हमको ये बता दीजिए कि डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, आखिर भाई डबल इंजन का सरकार होता क्या, डबल इंजन, आप इतना बता दीजिए खाली कि डबल इंजन का सरकार का मतलब क्या होता है। ये आप लोग से कमेंट करके बताना, कमेंट। कोई दिक्कत, कमेंट करके ये क्वेश्चन हो गया, डबल इंजन, बड़ी बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। आंसर आप लोग को देना है, ठीक है, क्या चीज में, कमेंट में, हम समझ जाएंगे डबल इंजन का सरकार क्या होता है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब आइए, विपक्ष समझ गए, पक्ष समझ गए। अब हम लोग बनेंगे कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यकाल होते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी दल के हो, विधानसभा ऐसे मतलब कि क्या होता है, भवन होता है, हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी हम बताए थे विधायक और मंत्री, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका, अपने जिला के मतलब में अपने राज्य के बारे में पता करना है कि कितना निर्वाचन क्षेत्र है, कितना कौन जीता, किसका सरकार बना, और उन्हें एक तालिका के रूप में सेम ऐसे ही सजाइए। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, केंद्र सरकार क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। कौन सरकार, केंद्र सरकार। अभी केंद्र का सरकार कौन है, मोदी जी, बीजेपी, समझ गए ना। अब देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। बिहार का राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, महामहिम के नाम से जाना जाता है उनको। कई बार, इसको वीडियो है, इसको लिख लीजिएगा, कई बार सत्ताधारी दल के किसी एक पार्टी का न होकर पार्टियों से मिलकर, मतलब कि कई बार सत्ताधारी जो दल है किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन का सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय में चर्चा कीजिए। आइए हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, गठबंधन ऊपर कैसे जाता है जी, आइए क्या हम लोग पढ़ रहे थे, गठबंधन। देखिए, गठबंधन का सीधे सीधी मतलब है कि गठबंधन, आप शादी ब्याह में गए, गठ जोड़ बंधन, यानी कि ये गांठ बना हुआ बंधन है, ये कब टूट जाएगा कोनो ठीक नहीं है। गठबंधन का मतलब कि 5 गो हमर विधायक,
आप 5 गो आपका विधायक। कोनो क्षेत्र में 19 गो निर्वाचन क्षेत्र है, 19 गो निर्वाचन क्षेत्र का मतलब 19 गो विधायक है। कितना विधायक? 19। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 5 गो विधायक मेरा हो गया और 5 गो आपका, यानी कि हम हो गए क्या? हम हो गए कांग्रेस और आप हो गए, हम हो गए कांग्रेस, आप हो गए जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। हम हो गए कांग्रेस। अब इधर कितना? 19 में से 5 5 10 को हम हो गए, यानी कि जिसके पास 10 विधायक हो जाएगा वो जीत जाएगा। 9 को क्या हो गया? बीजेपी हो गया। अब बीजेपी के पास कितना है? 9 को। हम दोनों मिलकर क्या बना दिए? 10 विधायक होगा, तो जीत किसका होगा? मेरा होगा। सिंपल सी बात है। इसी को कहते हैं गठबंधन। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि गठ का बंधा हुआ, जैसे शादी ब्याह में नहीं देखते हैं गठ जो रहता है, वैसे ही। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे का कार्यक्रम। विधानसभा में एक बहस। आफरीन, कौन? आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा किया। राजधानी में ही क्या होता है? विधानसभा होता है। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक थे, सुरक्षा दीर्घा थी, जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें थी। आपको दिखाते हैं कैसा होता है विधानसभा। यही होता है विधानसभा। देखिए डेस्क कैसे लगा हुआ है, और इसी डेस्क पर पीएम हो, सीएम हो या मंत्री हो, सब इसी डेस्क पे बैठता है। जैसे कि हम लोग क्लासरूम में डेस्क पे बैठते हैं, वो कहाँ पे? विधानसभा में। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तात्कालिक समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा में समस्याओं पर चर्चा होता है। वहाँ पे एक स्पीकर होता है और उसके समस्याओं को सुनता है और सुलझाता है, बताता है कि इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, इस क्षेत्र में हो रहा है। विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्न के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरत कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब कि बताते हैं कि हाँ, आप जो सोच रहे हैं कार्य धीरे धीरे हो रहा है, कदम उठाया जा रहा है, धीरे धीरे वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं, वह पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। मतलब कि उसे विधानसभा का जो सदस्य है उसको क्या करेगा? पहले देखेगा, तब उसको पास किया जाएगा। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जो विधानसभा का सदस्य होता है वो मंत्री मुख्यमंत्री से क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, जैसे कि बात विवाद कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। आपको पता है विधानसभा में झगड़ा होने लगता है, चप्पल जूता एक बार सब उठ गया विधानसभा में। मतलब कि ऐसे होता है जैसे कि गांव के किसी स्लम एरिया में चले जाइए तो जैसे झगड़ा होता है, फलानवा चिलानवा, ऐसे ही विधानसभा में नेताओं और मंत्रियों के बीच होता है। वो कहता है हम ये काम कर दिए, वो कहता है हम नहीं, आप नहीं किए। तो इसी को जो विधानसभा का सदस्य होते हैं, स्पीकर होते हैं। ऐसे ही संसद में आगे चले जाइएगा, आगे आपको केंद्र सरकार के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पार्लियामेंट होता है, यानी कि संसद भवन। वहाँ पे मोदी जी आते हैं और वहाँ पे केंद्र सरकार, सांसद लोग बैठते हैं, सांसद लोग के साथ चर्चा होती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। विधायक फर्स्ट। अब देखिए अभी बात विवाद के बारे में विधायक बताना। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों पानी है वो देखो तो हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्थिति को
वह स्थिति को क्या करे, नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। विधायक तू, मेरे प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, किस प्रकार इस स्थिति का सरकार सामना करने जा रही है जिसमें लोग बड़ी संख्या से प्रभावित है और यह संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुके हैं। ये कुछ विधायक का चर्चा। अब यहाँ हमको देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। देखिए, सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंग। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को एक रंग से। और अब हमको देखिए, सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष को हम ऐसे पहचानेंगे कि देखिए 1 2 3 4 5, जहां भी सरकार का आलोचना हो रहा है, यानी कि आपको पता है वहां पे क्या है, जैसे कि आप मान के चलिए राज्य में किसी और का सरकार और केंद्र में किसी और का सरकार। तो जैसे कि मान के राज्य में बीजेपी का सरकार है और आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में वहां राज्य सरकार कौन है, ममता बनर्जी है। तो वहां पे बीजेपी का अनलिमिटेड क्या होता, आलोचना हो रहा है। बात विवाद में जहां भी आलोचना हो रहा है, यहाँ देखिए आलोचना नहीं हो रहा है, कह रहा है विरोधी पक्ष के सदस्य बेवजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहा है। यानी कि विधायक नंबर 6 जो है, 6 कहाँ है दिखाते हैं, वो क्या हो गया, पक्ष हो गया। ये देखिए, ये जो है ये पक्ष हो गया और ये बाकी सब क्या हो गया, विपक्ष हो गया। आप जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब ये कितना अच्छा से एनसीईआरटी समझा रहा है। आइए, अभी कह रहा है कि जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे? मुख्य रूप से यही तर्क दे रहे थे कि हमारे क्या है, हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कार्य नहीं हो रहा है, उस पर सरकार क्या करे, ध्यान दे। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? किस प्रकार देते कि कार्य हो रहा है, हम इसकी जांच करवाएंगे और क्या करेंगे, इसके आगे प्रोसेस कार्य को लगाएंगे। आपको विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही, कैसे चर्चा कीजिए। भाई लोगों, सरकार के नजर में क्या गया, इस बात को गया और नजर में बात गया तो उस पर एक्शन भी होगा। व्याख्या कीजिए कि एक सरकार की कार्य प्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री अभी भी है, क्या अंतर है। अब देखिए, जो सामान्य विधायक खाली है वो तो खाली विधायक हो गया, यानी कि एमएलए हो गया। लेकिन जो विधायक और मंत्री है, हम बताए थे पहले, उसको क्या हो गया, दोहरी जिम्मेदारी हो गई। क्या हो गई, दोहरी जिम्मेदारी हो गई। कोई दिक्कत। अब हम लोग शासन की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे कि शासन में आखिर कार्य कैसे होता है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई करने की मांग नहीं होती, केवल विधानसभा में नहीं होती है। आम नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यह देखिए, मतलब कि यह एक तरीका है प्रेस वार्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है। आप देखते होइएगा कि सरकार का जो आलोचना है, हम लोग प्रेस के द्वारा, पेपरों के द्वारा, अखबार में जो संपादकीय पेज देखते हैं, और क्या अब तो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इस सब के द्वारा भी हम सरकार का आलोचना करते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत। आप आलोचना आप देखते हुए धरना, विरोध प्रदर्शन, इस सब के द्वारा भी किया जाता है। एक प्रेस वार्ता में समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी उपस्थिति थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचारों में प्रकाशित हो। आप देखते होइएगा, जैसे कि आप एक मूवी देख लीजिए, मूवी कौन सा,
आप किसका, अनिल कपूर का एक मूवी है जिसमें वो एक दिन का सीएम बनता है। अनिल कपूर रियल में क्या रहता है, जर्नलिस्ट रहता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता करता है, पूछता है। अब वो सीएम का क्लास लगा दिया, और अनिल कपूर जो सीएम का क्लास लगा और बोला कि एक दिन के लिए हम क्या बनेंगे, सीएम बनेंगे, और वो एक दिन में इतना काम कर दिया। और इसी तरह क्या कर सकता है कि इस सब माध्यम से सरकार का आलोचना किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यही हमको सरकार के कार्य प्रणाली के बारे में बता रहा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सरकार ने कचरे की सूद ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। ये सब क्या करता है, ऐसा तरह का जो ऊपर का ये तैयार करता है, जैसे यूट्यूब में थंबनेल होता है, वैसे ही पेपर में क्या होता है, ये पेपर का क्या सुर्खियां बनाता है। आप देखते होइएगा पेपर, एक मूवी देखिएगा, और मूवी देखिए, मूवी का भी लाइफ में बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। संजू मूवी देखिएगा, संजू मूवी में पेपर के आगे जो ऐसे लगा दिया जाता है, उसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि अभी की घटना सत्य है या असत्य पूरी तरह से सिद्ध नहीं होगा। जैसे कि आपके हमारे बारे में निकाल दे कि इस सर ने किया राहुल गांधी का सपोर्ट। अब जैसे कि हम आईएएस हो गया, हम समझा रहे हैं निर्वाचन क्षेत्र में अपने जाके कि इलेक्शन आपका जिम्मेदार, कोई विपक्ष झूठों का वाट लगा के भी मेरा पेपर में छाप सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं, उतना दिमाग नहीं लगा, तो सोचेंगे कि नहीं ये बिक गया। बात को समझ रहा है। इसलिए फिल्म हमको मस्तिष्क का खोलता है, ये सब जाके देखिएगा। ये क्या है, एक पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग का मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और सरकार ने स्थिति को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिया है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने की पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चल कर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि जिन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों में जमा कचरे की जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। मतलब कि पत्रकार क्या किया, बात उठाया तो उसके बारे में देखेंगे, मतलब कि हो सकता है नियंत्रण किया जा सकता है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। और भी बताया कि मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, उस इलाके में पानी की व्यवस्था ठीक कर रहा है, स्वास्थ्य का देख रेख कर रहा है, आराम से बताया। प्रेस वार्ता क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को क्या किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को कार्य को करवाया जाए, और क्या किया जाए, राज्य को कहीं ना कहीं क्या किया जाए, राज्य में काम हो, राज्य में विकास हो। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। जो सरकार काम करते हैं, जैसे कि आप बार बार सुनते होते हैं कि मोदी जी 15,000 करोड़ का शिलान्यास किए, लोकार्पण किए, इस सब का भी आपका पता प्रेस वार्ता के द्वारा से पड़ता है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे। ये क्या किया, प्रेस वार्ता में बताए, और कहीं ना कहीं क्या किया, प्रेस वार्ता में यहाँ छापे। ये कौन, स्वास्थ्य मंत्री, और उसका वहां पे क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। मतलब कि जो आपको पता होगा कि लोग सभा इकट्ठा करके विचार करते हैं कि आखिर हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कौन सरकार कैसे विकास करेंगे, और उसी के अनुसार क्या करते हैं, वोट हम लोग मत देते हैं। आप ये देख सकते हैं पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, यह भी सुनिश्चित कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है कि सब व्यवस्था हो, हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो, किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, तो यानी कि क्लास 8 में आप संसद, अभी हम लोग विधानसभा के बारे में पढ़े, अब संसद और पार्लियामेंट, संसद भवन और संसद के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। यानी कि हम चुन के भेजते हैं और विधायक क्या करेगा, हमारे बातों को रखेगा, हमारे क्षेत्र में कौन सा काम नहीं हो रहा है वो बताएगा।
फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, अब जैसे बताएं ना, दोहरी जिम्मेदारी, मंत्री भी और विधायक भी। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति कराया जाता है। इस विभाग में जो भी काम किया जाता है उसको विधायिका द्वारा अनुमोदित और स्वीकृति, मतलब कि जो भी काम हो रहा है पहले सब दोनों के राय से होगा और उसमें सहमति बनेगी तब जाके कार्य होगा। अब देखिए, स्कूल का विभाग, उनके कार्यों का उदाहरण, शिक्षा मंत्री, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग यानी कि कृषि मंत्री, ये सब कौन विभाग में कौन काम करेगा इसके बारे में पूछा है। उनके कार्यों का उदाहरण देना है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कौन सा कार्य होगा, तो स्कूल में क्या हो, स्कूलों का निर्माण हो। लोक निर्माण विभाग में कहाँ पे क्या बनना चाहिए, नया नया चीज का निर्माण हो, भवन बने, पंचायत भवन बने। ऐसा कृषि विभाग में कैसे खेत को आगे बढ़ाया जाए, ऑर्गेनिक तरह से खेती किया जाए, यही सब बताया जाता है। वॉलपेपर की परियोजना, अभी कहेगा कि आपको एक वॉलपेपर बनाना है, दीवार का वॉलपेपर बना के आपको बताना है कि मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीर गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। आप देख सकते हैं, शिक्षिका चुने गए विषय या पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा के कक्षा के कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चों अपने आप में दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियां और साक्षात्कारों, विचारों आदि की रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई है, लिखी गई है, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं कि वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। मतलब कि वॉलपेपर का निर्माण किया जाएगा। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या क्या काम करते हैं। उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों से भरिए। कि जो स्कूल अभी हम बता दिए कौन कौन कार्य करता है, ये अभी आपको एक वॉलपेपर स्कूल में इसी तरह का जो कार्य है उसके बारे में बनाकर बना के लगाना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे बच्चा बना के लगाया। ये क्लास 7 का बच्चा के लिए है, इसलिए आप लोग को वॉलपेपर बनाने की कोई जरूरी नहीं है। ये क्लास 7 के बच्चा के लिए है, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ इसके समझना है कि इसका कार्य प्रणाली क्या होता है, विधायक कैसे काम करता है, सांसद को तो आगे क्लास में पढ़ेंगे, मेंबर ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और आगे बढ़ेंगे तो ये बताता है कि कैसे मंत्री और विधायक दोनों एक ही आदमी दोहरी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है, समूह में एक अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा गया है और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण करें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा लगता है। अपने आप में वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या करने से उनका काम और ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसे बता रहा है कि कैसे लेखन वगैरह में सुधार किया जाए। सन 2006 में डेंगू के महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6वीं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। मतलब कि डेंगू के कैसे बचा जाए इसके बारे में आप देखते होइएगा कि आपको दीवार पे भी, जैसे कि पिछले दिन एक हम दीवार पे एक पेंटिंग किया हुआ देखे थे कि कैसे था कि स्वच्छ भारत अभियान करके कुछ था। उसके बाद आप देखते होइएगा शौचालय वगैरह के बारे में भी जागरूक करता है, जल जीवन हरियाली चारों ओर खुशहाली, बहुत सारे ऐसा वॉलपेपर पे बना के। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप रोड पे चलिए तो सिर्फ रोड पे नहीं चलिए, चारों तरफ देखते चलिए और देखते रहिए कि आपके काम का उसमें क्या चीज है, और उससे भी आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगा। सिर्फ किताबें पढ़ना ही अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को पढ़िए, आप समाज को पढ़िए, आप अपने घर को पढ़िए, आप अपने कहीं ना कहीं राज्य को पढ़िए, जिला को पढ़िए, और तब जाके क्या होगा, कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर है। कुछ शब्दावली है, जो शब्दार्थ है, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको आइए थोड़ा सा 2 मिनट में समझ लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनते हैं। निर्वाचन क्षेत्र जहां से क्या करता है, जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। बहुमत का मतलब इसका आश्रय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार का
सहमत हो, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। अभी हम बताए थे कि 19 को विधायक है, उसमें से 10 को विधायक हम जीत गए, तो सबसे ज्यादा मेरा क्या हो गया, 9 को आपके पास बचा, इसमें से निर्दलीय कोई लड़ेगा, कोई क्या करेगा, कोई अलग पार्टी से, कोई अलग पार्टी से, तो बहुमत का सरकार मेरा हो गया, यानी कि हम बीजेपी से तो मेरा हो गया। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन लोगों चुने हुए प्रतिनिधि से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है। मतलब कि विरोधी पक्ष ऐसा जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है, जो विरोधी है। अभी हम बताएं कि लोकतंत्र में विरोधी बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित है। आपको बताए थे अनिल कपूर का एक मूवी जिसमें वो सीएम बना था एक दिन के लिए, जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा। निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होते हैं, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। विधायक कैसे बनता है, उसको पार्टी सीट देती है या निर्दलीय चुनाव लड़ता है, फिर भी जाके विधायक बन जाता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आईएएस नहीं भी बने तो आप विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, और यहाँ तक कि आप देश का राष्ट्रपति जो कि कलाम साहब बने थे, आप भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पता चले कि ऐसा भी तो कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है जो जनता का अहित करे, हित में ना होकर क्या हो, अहित में हो, इसलिए वार्ता होना चाहिए विधानसभा में। पातालपुरम में क्या समस्या थी, पानी की समस्या थी, हैजा का बीमारी था। निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या क्या चर्चा या कार्य किए गए, निम्न तालिका में भरिए। आम सभा, विधानसभा, प्रेस वार्ता, मुख्यमंत्री, इस सब के द्वारा कौन कौन सा कार्य किया गया, ये आप बता सकते हैं। विधानसभा सदस्य द्वारा विधायकों में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाके इसको होमवर्क में रहा क्वेश्चन को बनाइए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है एक बार और जाके वीडियो देखिए, 1.5 में स्पीड 1.5 में कर लीजिए स्पीड को, आशा करते हैं पूरी तरह से दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक को करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।